जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान की जितने सारी अनुसूचियां हैं, टोटल कितना अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उस 12 अनुसूची को आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे और उसके प्रारूप अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे। ये सारे चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था दोस्तों, ठीक है। अब भारतीय संविधान की टोटल जितने सारे अनुसूचियां यानी अनुसूचियां की संख्या टोटल 12 अनुसूचियां है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल से 12 अनुसूचियां के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए उससे पहले हम आपको बता दें ये अनुसूचियां आखिर है क्या। देखिए भारतीय संविधान को अनुसूची किस तरह बांटा गया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप एक तरह से इसे समझिए, आपका एक गांव है, ठीक है। गांव के अंदर एक आपका घर है और घर के अंदर आप लोग रहते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। और घर कहाँ रहता है, एक पार्टिकुलर एक विशेष प्रकार का गांव में रहता है, हर एक गांव जगह पर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारे संविधान में क्या है, तो सबसे पहले भाग आते हैं, भाग के बाद अनुच्छेद आते हैं, भाग के बाद अनुसूचियां आती है और अनुसूचियां के अंदर क्या आते हैं, अनुच्छेद आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, अनुच्छेद। और अनुच्छेद के अंदर क्या आते हैं, हमारे धारा आते हैं। तो इसी तरह जो क्या, जैसे अगर हम लोग थोड़ी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके साइड पर होते हैं, प्रोटॉन उसके अंदर पे होते हैं। तो उन लोग का एक फिक्स जगह होता है। तो उसी तरह जो हमारे अनुसूचियां हैं, अनुसूची क्या है, एक विशेष प्रकार का पर्टिकुलर एक चीज है जो हम लोग क्या करते हैं, संविधान में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर हम अनुसूचियां यानी अनुसूचियां के अंदर क्या पाई जाती है, अनुच्छेद लिंक है, मतलब इसी से रिलेटेड अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक प्रकार का विषय और हमारा जो घर है वो क्या है, अनुसूचियां है। तो आज हम लोग अनुसूचियां को पढ़ने वाले हैं। टोटल कितना अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट अनुसूची है यानी प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में क्या आता है, देखिए दोस्तों फर्स्ट अनुसूची में क्या आता है। देखिए भाई फर्स्ट हम लोग किससे बात करते हैं, जो हम लोग का पूरा भारत है, भारत किससे लिंक है। आखिर हम लोग कहते हैं फर्स्ट अनुसूची में क्या वर्णन है, जितना सारा भारत का क्षेत्र है, मतलब भारत का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो टोटल भारत कितना दूर में फैला हुआ है, इसमें कह रहा है भारत क्या है, इसमें कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। हम लोग देखिए आज जब हम लोग संविधान में अंदर तरफ पढ़ेंगे, संविधान के जब अंदर पढ़ेंगे, डीपली में पढ़ेंगे, तब हम लोग भारत को एक राष्ट्र ना कर हम लोग भारत को एक राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, एक राज्य कहेंगे। राष्ट्र हम लोग नहीं कहते हैं, राष्ट्र शब्द का वर्णन संविधान में कहीं नहीं है, जब बल्कि जो भारत से संबंधित किया गया है, राज्य संबंधित किया गया है। भारत को किससे संबंधित किया गया है, राज्य। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, मतलब भारत में बहुत सारे राज्य मिलकर के, राज्य ऐसा नहीं है, मतलब भारत पहले था, उसके बाद बहुत सारे राज्य टूटे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राज्य मिलकर के भारत का निर्माण हुआ, नहीं। भारत से क्या हुआ है, बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करें, यूएसए, तो यूएसए क्या है, यह एक राज्यों का समूह है। यह क्या है, बहुत सारे राज्य मिल करके यूएसए का निर्माण बनाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत पहले से था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राज्य टूट गए। जैसे हम लोग जब प्रांत समझते हैं, टोटल कितना 14 प्रांत थे और धीरे धीरे बहुत सारे राज्य अलग हो गए। तो भारत क्या है, राज्यों का एक समूह नहीं है, मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब भारत से राज्य सब है ना, लेकिन राज्य से भारत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट अनुसूची में हम लोग को क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें टोटल कितना आते हैं दोस्तों, इसमें 28 राज्य आता है और 8 क्या आता है, इंडियन टेरिटोरीज आता है, यानी यूटी आता है, इंडियन टेरिटोरीज टोटल आता है। 8 यूटी है और 28 राज्य है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 28 जो राज्यों के बारे में और 8 यूटी के बारे में। यूटी यानी इंडियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये सारे चीज़ हम कब पढ़ेंगे दोस्तों, ये सारे चीज़ हम लोग मैप के क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, मैप के क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये तो हुआ हमारा प्रथम अनुसूची, यानी फर्स्ट अनुसूची में क्या कहता है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो कितना आता है, 8 राज्य
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे भारत का समूह है। मतलब भारत का विस्तार इतना दूर तक फैला हुआ है, ये हमारा फर्स्ट अनुसूची में भी कहता है। और एक खास की बात हम आपको बता दें, यह प्रथम अनुच्छेद में भी कहता है। प्रथम अनुच्छेद में भी लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य है और 8 यूटी है, यानी इंडियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना हुआ है। आई होप दोस्तों ये प्रथम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड जो है हमारा दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, कि भारत में जितने सारे बड़े बड़े पद हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, और जैसे ही हमारे सीएजी का जो अध्यक्ष है, जैसे आरबीआई के जो अध्यक्ष है, आरबीआई के गवर्नर का जो पद हो गया, तो दोस्तों उस लोगों को क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत में बड़े बड़े पदाधिकारी मतलब जो पद को संभाले हुए जो व्यक्ति होते हैं, पदाधिकारी मतलब जो लोग पद को संभाले हुए रहते हैं, उनका क्या, वेतन। फर्स्ट में वेतन दिया है, देखिए कुछ हो ना हो, फर्स्ट में हमको सैलरी चाहिए, फर्स्ट सेकंड अनुच्छेद में ही कह रहा है, सीधा भारत का एड्रेस बता दिया, भारत का विस्तार बता दिया, उसके बाद सीधा वेतन, पैसा से रिलेटेड आ गया। देखिए दूसरा में क्या है, भारत में बड़े बड़े जो राज्य है उसका पद के वेतन का उल्लेख किया गया है, मतलब उनको वेतन कितना दिया जाएगा या फिर किस तरह से वेतन मिलेगा, मतलब कितना पैसा है, पूरा ये डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों फर्स्ट अनुसूची में हमने क्या देखा कि भारत का जो एड्रेस था, मतलब भारत का विस्तार कितना है, और दूसरी अनुसूची में हमने देखा कि भारत के जो जितने सारे बड़े बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर सीएजी हो गया, सीएजी का जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे हम बात करें कैपिटलर एंड एडिटर जनरल, सीएजी होता है उसका, और एक होता है आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं, उन सारे लोगों को जो पैसा मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगा, उसका वर्णन किया गया किसके, सेकेंड अनुसूची में, यानी सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची, हैशटैग डैश लगा देते हैं, तीसरी सेम टू यू, ये हो गया हमारा सेम टू यू। इसी तरह मतलब सेकंड अनुसूची में क्या गया है कि भारत में जितने सारे वही है जो बड़े बड़े पद हैं, मतलब जो पदाधिकारी हैं, जो लोग बड़े बड़े पद को संभाले हुए रखते हैं, उनको क्या दिया जाएगा, शपथ लिया जाएगा, मतलब वे लोग क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो हमारा तीसरा जो अनुसूची कहता है, भारत में पदाधिकारी की शपथ ग्रहण, यानी थर्ड अनुसूची हम लोग का क्या कहता है कि भारत में जितने सारे पदाधिकारी हैं, मतलब जो बड़े बड़े पद हो गए, जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल क्या करेगा, अपना पद करने पहले शपथ करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, मतलब जैसे पद को संभालने से पहले क्या करेगा, वो शपथ लेगा। जैसे बात करें प्रधानमंत्री अगर कोई उसका अपना पद संभालने से पहले वो क्या करेगा, शपथ लेगा। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है, इसका वर्णन हमारे तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि तीसरी अनुसूची में हम लोग का क्या वर्णन किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में हम लोग का जो भारत में जितने सारे बड़े बड़े पद हैं, पदाधिकारी को क्या बोलते हैं, जो अपना जो पद संभालने से पहले उनको एक शपथ ग्रहण करना पड़ता है, तो उसका वर्णन कहाँ गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है, सेम टू यू। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि भारत में क्या है, भारत के राज्यसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का वर्णन किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का वर्णन किया गया है। यानी चौथी अनुसूची हम लोग को क्या कहती है कि जो भारत में राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट निर्धारित रहेंगे, मतलब और इसमें चेंज नहीं होता है। तो इसमें चौथी अनुसूची में हम लोग का किसका वर्णन किया गया है, भारत में राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किया गया है। किसके वर्णन किया गया है, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किया गया है। मतलब भारत में जो दो सभा है, सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा की जो हम लोग का जो सीट है, जितना सीट है उस सीट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सीट में कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब जितना सीट है उतना ही रहेगा। तो ये किसके कहाँ वर्णन किया गया है, यह वर्णन किया गया है हमारे चौथी अनुसूची में। कितनी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत में जो भारत के पिछड़े वर्ग जैसे एससी हो गया, एसटी का
वर्णन किया गया है। भारत में जितना पिछड़े वर्ग हैं दोस्तों, उसका वर्णन किसमें किया गया है? हमारे 5वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत के जितने सारे पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या दिया जाएगा? आरक्षित दिया जाएगा, मतलब SC ST को विशेष दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों आप तो जानते ही हो, अगर आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो जनरल और OBC को बहुत ही, उन लोगों को कट ऑफ बहुत अधिक रहता है, उन लोगों को रैंक ज़्यादा लाना पड़ता है। वैसे हम बात करें और जो SC ST है उन लोग का कम रैंक लाने से भी उन लोग को अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है। तो वो क्या है, विशेष उन लोग को आरक्षित दिया गया है दोस्तों। तो वो आरक्षित किस में वर्णन किया गया है? वो हमारे 5वीं अनुसूची में दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, भारत के जितने नागरिक हैं वो क्या करेंगे, जो भारत के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जैसे SC हो गया, ST हो गया, उनको क्या दिया जाएगा? विशेष प्रकार का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ किया गया? इसका वर्णन हमारे 5वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कितना, 6ठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची। देखिए 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत के जो पूर्वी तट पर जितने सारे राज्य हैं, भारत के पूर्वी तट के जितने सारे राज्य हैं, जैसे छोटा छोटा, जैसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर। किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर। आपको याद है 7 सिस्टर कौन से देश हैं? तो दोस्तों वो 7 सिस्टर ध्यान से सुनिए। एक है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। क्या क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। असम लिख लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम, और हो जाएगा मणिपुर, मेघालय, और एक हमारा हो जाएगा मेघालय। टोटल कितना आते हैं दोस्तों? टोटल 7 देश आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये 7 सिस्टर में हम लोग का जो 6ठी अनुसूची है, यानी 6वां जो अनुसूची है, वो क्या कहता है कि ये जो सारे राज्य हैं, इस राज्य का जो सीमा है दोस्तों वो फिक्स किया जाएगा। मतलब इस राज्य का जो सीमा का वर्णन किया गया है कि आखिर ये सारे राज्य कितने दूर तक फैले हैं और इस राज्यों के जो सीमा है वो कितने सारे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो वर्णन किया गया है वो हमारी 6वीं अनुसूची में किया गया है। पूछा जा सकता है 6वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो वो हमारे जो भारत के जो पूर्वी तट के जो राज्य हैं, जैसे बात करें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं दोस्तों, इस राज्यों का जो सीमा है उसको निर्धारित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुसूची में है? ये हमारे 6वां यानी 6 अनुसूची में दिया गया है इसका वर्णन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया है दोस्तों? शक्ति का विभाजन किया गया है। किसका विभाजन किया गया है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? देखिए हम लोग, भारत एक क्या है, बहुत ही बड़ा देश है, साथ ही साथ ये जनसंख्या के मामले में सेकंड में आता है, क्षेत्रफल के मामले में 7वां में आता है। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करें, ये जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पहुंच गया है, फर्स्ट पे आ गया, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्या किए, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या किया, जो शक्ति को विभाजित किया गया है। मतलब एक व्यक्ति अगर मान के चलिए इतना सारे लोगों को, इतना सारा क्षेत्रफल वाले राज्य को, देश को संभालने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग भारत में जितने सारा शासन व्यवस्था है उसको शक्ति में बांट दिए हैं, मतलब शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन किया गया अर्थ क्या होगा? इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। एक हो गया केंद्र सरकार, क्या हो गया? केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। कौन से 3 स्तर में बांटा गया है? एक हो गया केंद्र सरकार, एक हो गया राज्य सरकार, एक हो गया स्थानीय सरकार। हालांकि दोस्तों जब हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड चैप्टर यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, तब हम लोग आपको बताएंगे कि भारत में जो शक्ति का और एक 36 वितरण होता है। 36 वितरण मतलब इस पर जैसे हो गया, उसमें 36 वितरण मतलब क्या होता है? उसमें होता है हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। वो हम लोग क्लास 10th की जो NCERT जब पढ़ेंगे दोस्तों, तब हम आपको बता देंगे कि आखिर शक्ति का और एक तरह से विभाजित किया गया है। लेकिन जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें, 7वीं अनुसूची में क्या कहता है दोस्तों कि जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो कितना स्तर पे किया गया है? 3 स्तर पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो केंद्र सरकार रहेगी दोस्तों वो बहुत ही अधिक थोड़ी पावरफुल रहेगी, और केंद्र सरकार रहेगी दोस्तों वो केंद्र सरकार तो बहुत अधिक पावरफुल रहेगी। और बात करें राज्य सरकार थोड़ी उससे थोड़ी कम पावरफुल रहेगी, और स्थानीय सरकार सबसे नीचे रहेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है, जो
केंद्र सरकार रहेगी वो क्या करेगी, पूरे भारत के जितने सारे राज्य को नियंत्रित में रखने की कोशिश करेगी। उसका जो देखभाल करने की जो एरिया है वो अलग रहेगा। और बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की जो देखभाल करने का जो एरिया रहेगा, सीमा रहेगा, वो अलग रहेगा। और स्थानीय सरकार का जो देखभाल करने का जो सीमा रहेगा वो अलग रहेगा। तो ये सारे तीनों चीज़ों का जो शक्ति का जो विभाजन है, मतलब शक्ति को अलग अलग क्षेत्रों पे बांटा गया है दोस्तों। तो ये हमारा जो वर्णन किया गया है, ये हमारे कितनी अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको 7वीं अनुसूची भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों 8वीं अनुसूची हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8वीं अनुसूची जिसमें क्या आ गया है, भारतीय संविधान में, यानी भारतीय संविधान में स्थित वर्णित भारतीय, लिख देते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषा का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, इस 8वीं अनुसूची क्या कहती है, जो हमारे भारतीय संविधान है जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें वर्णित टोटल कितना भाषा का वर्णन किया गया है, टोटल 22 भाषा का वर्णन किया गया है। तो वही 22 भाषा को वर्णन करता है, तो वो कौन कहती है, हमारी 8वीं अनुसूची कहती है कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा का वर्णन किया गया है। आप उस 22 भाषा में से आप किसी भी एक भाषा को, आप अगर कोई बड़े एग्जाम हो तो आप उसमें एग्जाम आप उसको ऑप्शनल के रूप में आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप भारत के जितने, यदि आप यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप भारतीय संविधान में स्थित 22 भाषा में से किसी एक भाषा को आप ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हो। तो ये हमारी 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में टोटल 22 भाषा है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, जो उस 22 भाषा में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों, वो कौन है, वो हमारी हिंदी है। जो टोटल उसकी प्रतिशत कितना, उसकी प्रतिशत टोटल 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची क्या कहती है कि भारतीय संविधान में जो वर्णित कितना टोटल 22 भाषा में से हमारा वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, भारत में जो भूमि सुधार, देखिए 9वीं जो अनुसूची है इसको लाया गया था, इस अनुसूची को लाया गया था, कब लाया गया था, सन 1991 में, 1951 में। सन 1951 में जब भारतीय का संविधान बन के 1950 में रेडी हो गया। उसके बाद जब 1951 यानी जस्ट उसके 1 साल बाद क्या होता है, जो हमारा संविधान है उसको फिर उसमें थोड़ा छेड़छाड़ किया जाता है। छेड़छाड़ अर्थ क्या होता है, उसमें संविधान संशोधन किया जाता है। संशोधन करने का मतलब उसको और थोड़ा उसमें कुछ लिखा जाता है। तो वो कुछ लिखा गया 1951 में लिखा गया, और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची को लाया गया। 9वीं अनुसूची में क्या कहता है, भूमि सुधार का वर्णन है। क्या है, भूमि सुधार का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, भूमि सुधार का वर्णन किया गया किसमें, 9वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, जब प्रथम बार हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1951 को, 1951 को हम लोग का कौन सी चीज लाई गई थी, हमारी 9वीं अनुसूची को इंक्लूड किया गया था, मतलब जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची के बारे में आपको पता चल गया। 9वीं अनुसूची क्या कहता है, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन होता है उसमें 1951 में, तब किसको जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उसमें क्या वर्णन है, भारत के भूमि सुधार के, मतलब भारत का जो भूमि है, हर एक राज्य की सीमा है वो अलग अलग हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या कहता है दोस्तों, इसको फर्स्ट में लाया गया, लेकिन 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल, दल बदल, दल बदल प्रक्रिया। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए दल बदल आखिर हम लोग किसे कहते हैं, यदि आप एक नेता हैं, ठीक है, या फिर आप किसी एक पार्टी के सदस्य हैं, अगर आपको वो पार्टी पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में पहुंच सकते हो। दल बदल यानी एक दल को बदल कर आप दूसरे दल पे पहुंच सकते हो। दल बदल का अर्थ क्या हुआ कि आप एक दल से दूसरे दल पे जा सकते हो। इसकी अनुमति देता है हमें, कौन देता है, वो हमें 10वीं अनुसूची देता है। तो दोस्तों इसको जो जोड़ा गया था, सेम इसको जस्ट इसके 1 साल यानी 1952 को जोड़ा गया था। इसको 1952 को, यह प्रथम संविधान संशोधन और यह दूसरा संविधान संशोधन यानी सेकेंड
संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, हमारे जो 1952 को जोड़ा गया, किसको, 10वीं अनुसूची को, यानी दल बदल प्रक्रिया को ऐड कर दिया गया था, किसमें, दूसरी अनुसूची, यानी 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, दूसरी संविधान संशोधन के तहत 1952 को। पूछा जा सकता है प्रथम संविधान संशोधन 1951, दूसरा संविधान संशोधन 1952 को, और कौन जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची सॉरी दोस्तों, 10वीं अनुसूची क्या कहता है, दल बदल प्रक्रिया, यानी आप एक दल से छोड़ करके दूसरे दल पे आप जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा 10वीं अनुसूची कहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। क्या है 11वीं अनुसूची? देखिए 11वीं अनुसूची क्या कहता है, यानी पंचायती राज। क्या कहता है, पंचायती राज को लाया गया था। देखिए दोस्तों, पंचायती राज का अर्थ क्या होता है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, जो हमारा जो गांव के जो इलाका है, गांव के इलाकों में हम लोग देख रहे थे कि विकास उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। उसके पीछे कारण क्या था, राज्य सरकार हर एक गांव को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि उसका जो इतना सारा क्षेत्रफल ही बड़ा हो जाता है, तो वो कहाँ देखेगी। अगर इधर देखती है तो इधर छूट जाता है, अगर इधर देखती है तो इधर छूट जाता है। तो उस तरह से उसको देखते हुए क्या कहा गया, जो हम लोग 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में क्या गया, पंचायती राज को लाया गया। पंचायती राज को लाया गया था। और इसको कब लाया गया था, इसको लाया गया था 1993 में। 1993 में फर्स्ट बार क्या, राजस्थान के जो नागौर जिला है, राजस्थान के जो नागौर जिला में प्रथम बार क्या हुआ, पंचायत राज्य खोला गया। मतलब भारत के जो प्रथम राज्य, भारत में सबसे पहले 1993 में राजस्थान के नागौर जिले में क्या खोला गया, पंचायत खोला गया दोस्तों, ठीक है। और इसी जो ये पंचायती है दोस्तों, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका एक अलग ही चैप्टर है पंचायती राज, इसको हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको एक मोटा मोटी इसका आइडिया दे दें तो ये जो पंचायती राज है दोस्तों, ये त्रिस्तरीय है। कितना, 3 स्तर में इसको बांटा गया है दोस्तों। और ये जो त्रिस्तर लाने वाले जो लोग थे, यानी जो जिस लोग थे, उस लोग का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता द्वारा इसे त्रिस्तरीय बनाया गया था दोस्तों। कौन से लोग थे, बलवंत राय मेहता द्वारा इसे त्रिस्तरीय बनाया गया था। और ये पंचायती राज का वर्णन कहाँ है, वो हमारी 10वीं अनुसूची में वर्णन किया, 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। और बात करें हम लोग जो ये कब लाया गया था पंचायती राज, 1993 में लाया गया था। और कौन से राज्य में इसको स्थापना किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में इसको स्थापना किया गया था 1993 में दोस्तों। कब, 1993 में दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया। अब हमारा जो अंतिम और लास्ट बच जाता है दोस्तों, वो होता है हमारी 12वीं अनुसूची। कहाँ लिख दें, इसको हम मिटा देते हैं। ऊपर वाला मिटाएं क्या, नहीं इसी को मिटा देते हैं। अच्छा देखिए, एक छोटा तो है यही, जस्ट सेम इसी का है हमारा लास्ट जो अंतिम अनुसूची है, यानी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कहता है, वो तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो 12वीं अनुसूची है, वो जो शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका है उसको लाया गया था। किसमें, 12वीं अनुसूची के तहत क्या हुआ, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, किसमें, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को लाया गया था। ये किसके तहत, ये 12वीं अनुसूची के तहत। 11वीं अनुसूची में क्या, वो गांव के इलाकों में लाया गया था। और 12वीं अनुसूची वो शहर के इलाकों में लाया गया था। शहर में देख रहे थे कि बहुत सारी गंदगी हो रही थी, जिससे कचरा उचड़ा का फेंका, जो कचरा था उसको बाहर में फेंक दे रहे थे। तो उस चीज़ को साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार का एक मंत्रालय बैठाया गया, जिसे नगर निगम। और उसी नगर निगम से जो बैठाया गया वो नगर पालिका का रूप में कार्य करने लगी। और वो नगर पालिका हमारे कौन से अनुसूची के तहत लाई गई थी, वो लाई गई थी 12वीं अनुसूची के तहत लाई गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जितने सारे जो अनुसूचियां हैं, यानी टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।